Hello everyone. In my last video, I hope you have seen how to make a sentence. Subject, verb, object. Subject वही जिसके बारे में पूरा सेंटेंस है, verb वही जो एक्शन है और ऑब्जेक्ट है जो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है. अब उसके बाद हम लेंगे टाइम. टाइम किसी भी सेंटेंस में कहाँ प्लेस करते हैं, या तो बिगिनिंग या इन द एंड. अब मान लो एक सेंटेंस है, आई प्ले फुटबॉल इन इवनिंग. अब मुझे आई सब्जेक्ट, वर्ब प्ले एंड फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट. अब आई को ये बताना है कि वो किस टाइम फुटबॉल खेलता है. तो किस टाइम यानी इवनिंग. तो इवनिंग को हम या तो स्टार्टिंग में रखेंगे या फिर एंड में. इवनिंग, इवनिंग के साथ गाइस मैंने इन यूज किया. हैव यू सीन? इन हमेशा इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून इनके साथ हम यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स अबाउट टाइम. टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट. अब इसमें मैं टाइम लगा रही हूँ टुडे. टुडे को या तो मैं स्टार्टिंग में रखूंगी या एंड में. ये ऐसे भी हो सकता है, आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, राइट. अब मुझे कहना है टुमारो माय अंकल इज कमिंग फ्रॉम लंदन. अब टुमारो भी टाइम है. टुमारो ऐसे भी आ सकता है, माय अंकल इज कमिंग फ्रॉम लंदन टुमारो. सो टाइम हमेशा एक सेंटेंस में या तो बिगिनिंग में आएगा या एंड में. टाइम के बाद प्रेपोजिशंस लेते हैं. अब एक सेंटेंस में प्रेपोजिशंस भी आती हैं. प्रेपोजिशंस में आपको इतना इन शॉर्ट तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. उसके लिए मैं अपना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप अच्छे से देख पाएंगे कि हम प्रेपोजिशंस इन, एट, ऑन, फ्रॉम, विद कहाँ लगाते हैं. जो प्रेपोजिशंस हैं वो वर्ब और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करती है. मान लो मुझे एक सेंटेंस कहना है, योर बुक इज ऑन द टेबल. अब योर बुक सब्जेक्ट, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इट्स काइंड ऑफ वर्ब, एंड ऑन टेबल. अब टेबल के ऊपर है तो प्रेपोजिशन मींस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर वो टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, टेबल के सामने है, टेबल के पीछे है, टेबल के साइड में है, टेबल के सामने पड़ी हुई है, तो कोई भी प्लेस जो भी यहाँ पे वो पोजीशन बता रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन. और प्रेपोजिशन जिन दो नाउन्स या प्रोनाउंस को कनेक्ट कर रहे होते हैं वो उन दोनों के बीच में ही आते हैं, राइट. अब एक सेंटेंस में हम आर्टिकल्स भी लगाते हैं कई बार. आर्टिकल्स यू नो, ए एंड द. अब ए वन के लिए यूज करते हैं फॉर द डेफिनेट नंबर वन. एंड भी हम डेफिनेट नंबर वन के लिए यूज करते हैं. ए एक, एंड भी एक, और द फॉर द स्पेसिफिक थिंग्स. अब ये ए एंड द इट्स ऑल्सो अ क्वाइट ह्यूज चैप्टर, आई कांट एक्सप्लेन इन दिस. सो अभी के लिए बताऊंगी. अगर एक सेंटेंस में कहीं भी कोई चीज जिसको एक बोला जा रहा है, जैसे मुझे कहना है मेरे पास एक फोन है, तो मेरा यानी सब्जेक्ट आई, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब हैव, एक फोन. क्योंकि एक फोन, फोन के साथ आ रहा है ना एक, वो इंग्लिश में अ वहीं रहेगा, एंड वहीं रहेगा जिसके साथ आ रहा है. जैसे इट इज एन एलिफेंट, तो इट इज एन एलिफेंट, एक हाथी. तो एक हाथी मीन्स एन एलिफेंट. तो अ एंड द जिस में हम यूज कर रहे हैं, जिस काउंटिंग को वन को कहने के लिए ए और एन हम उसी के साथ लग. सो गाइज, टुडे यू हैव सीन हाउ वी मेक सेंटेंस कंप्लीटली. मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बताया था, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया हम कहाँ पे टाइम प्लेस करते हैं और कहाँ प्रेपोजिशन लगाते हैं एंड कहाँ आर्टिकल्स आते हैं. आर्टिकल्स ये जब हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो आर्टिकल और प्रेपोजिशन जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में होगी, बट मोस्ट ऑफ ऑल होती हैं. अब इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ दैट इज वर्ब्स. अब प्लीज आप मुझे बताइए कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर कोई डाउट है, ताकि मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर सकूं. फॉर दैट यू प्लीज कमेंट मी एंड डू सब्सक्राइब मी. और अगर आपको रियली लग रहा है कि आपको इंग्लिश बनाने में मेरे वीडियोस हेल्प कर रहे हैं, और फॉर दैट यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन, एनी फीडबैक कि मैं उसके लिए कुछ और अच्छा कर सकूं, आई वुड लाइक टू लिसन दैट. सो प्लीज do comment me and subscribe me. Thank you.